अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं 3 ईजीएस्ट वेज टू ट्रांसपोज डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलिए बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक्सेल की फाइल में कुछ सैम्पल डाटा अवेलेबल है। इस डाटा को हम 3 डिफरेंट वेज से वर्टिकल फॉर्म से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ट्रांसपोज करके आपको दिखाएंगे। इस मेथड में आपने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी कर लें। देन आप जिस जगह पर इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं इस सेल पर आप राइट क्लिक करें तो एक मेन्यू पॉपअप होगा। इस मेन्यू में आपके सामने पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन अवेलेबल है। इस पे आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है तो एक न्यू मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। इसमें आपने ट्रांसपोज के ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका डाटा वर्टिकल फॉर्म से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपना डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म से दोबारा वर्टिकल फॉर्म में ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है कि इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे। देन आप ब्लैंक सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू पॉपअप होगा। इसमें आप पे स्पेशल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। देन न्यू पॉपअप मेन्यू में आप ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आपका डाटा कॉलम से रोज में ट्रांसपोज हो जाएगा। इस तरह आप इजीली अपना डाटा जो है वो ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड में आप ब्लैंक सेल पर अपने कीबोर्ड से इज इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे और ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपके सामने ट्रांसपोज का फॉर्मूला अपेयर हो जाएगा। तो आप टैब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपके सामने अरे मीन्स के सिलेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने जिस डाटा को ट्रांसपोज करना है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से अपनी ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये फार्मूला वर्किंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात बताएं कि जो ये फार्मूला है रे फार्मूला ये हमेशा जो वर्किंग करता है या अपना टास्क परफॉर्म करता है तो इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से Ctrl Shift और एंटर प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही आप Ctrl Shift एंटर प्रेस करेंगे तो आप अपने फार्मूला में चेंज देखें कि इसके स्टार्ट पर इज इक्वल्स टू से पहले और लास्ट पर जो है वो मिडल ब्रैकेट जो है वो ऑटोमेटिकली अपेयर हो गई है और आपका फार्मूला जो है वो उसने अपना टास्क भी परफॉर्म कर दिया है और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट सेल का जो है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। तो ये तो था आपको एक सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइड करना कि अरे फार्मूला के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl Shift और एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आपने सेकंड मेथड कैसे जो है वो अप्लाई करना है। जिस जगह पर आपने डाटा ट्रांसपोज करना है आप अंदाजे से वो रेंज सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप फर्स्ट रो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली लिखने के लिए अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप इज इक्वल टू प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपके पास इसकी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। देन आप टैब प्रेस करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास अरे की ऑप्शन अवेलेबल है तो आप अपने डाटा की रेंज जो है जिस डाटा को आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ब्रैकेट क्लोज करें और देन अपने कीबोर्ड से जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अरे फार्मूला हमेशा Ctrl Shift और एंटर प्रेस करने से अपना टास्क परफॉर्म करता है। तो जैसे ही आप Ctrl Shift एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डाटा ट्रांसपोज हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर आपका टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप देखें कि आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अंदाजे के मुताबिक तो आपने जो सिलेक्शन की थी वो तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गई। ये लास्ट सब्जेक्ट जो था कंप्यूटर वो यहाँ पर ट्रांसपोज हो चुका है। लेकिन जब आप स्टूडेंट नेम देखते हैं तो आपका जो डाटा ट्रांसपोज हुआ है इसमें लास्ट नेम अहमद का है जबकि एक्चुअल डाटा में लास्ट नेम खालिद का है। दैट्स मीन्स कि आपका डाटा अहमद तक जो है वो ट्रांसपोज हुआ है। अब आप इस डाटा को किस तरह अपडेट करेंगे, आपने इस ट्रांसपोज डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि इसके राइट कॉर्नर बॉटम में आपके पास क्रॉस का साइन अवेलेबल है। इसके ज़रिए आपने ड्रैग करके इसको एक्सटेंड कर लेना है। आपके 4 स्टूडेंट मिस हुए हैं तो आप 4 कॉलम तक एक्सटेंड कर लें। लेकिन अगर आप 5 तक एक्सटेंड करते हैं तो देन इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आएगा। तो सिलेक्ट करके आप छोड़ेंगे तो आप देखें कि डाटा तो यहाँ अपेयर हो चुका है लेकिन वो करेक्ट डाटा नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए आप फार्मूला बार में जाएं और अपने फार्मूला पे दोबारा Ctrl Shift और एंटर एक साथ प्रेस करें तो आपका ट्रांसपोज डाटा अपडेट हो चुका है। डाटा अपडेट होने के बाद आप इस डाटा को दोबारा सिलेक्ट करें Ctrl+C और देन आप फर्स्ट जो इसकी सेल था इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में आप पेस्ट एज अ वैल्यू कर दें। वैल्यूज पेस्ट करने के बाद आपकी इस रेंज पर जो ट्रांसपोज का फार्मूला था वो ख़त्म हो जाएगा और आप लास्ट पर मौजूद जो एक्स्ट्रा कॉलम आपने सेलेक्ट किया था उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह आप सेकंड मेथड से आप अपना डाटा जो है वो रोज़ से
इजीली कॉलम्स में ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो अब इसका थर्ड मेथड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड में हम आपको डाटा इंडिविजुअल जो सेल्स के ज़रिए ट्रांसपोज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका कॉलम है वो ए कॉलम है और जो फर्स्ट आपका सेल है उसका रेफरेंस बनेगा A1। तो यहाँ पर हम A1 लिखेंगे और इससे पहले इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपका फर्स्ट सेल का रेफरेंस बन जाएगा। और जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सेम इसी की तरह वर्किंग करेगा। और इसको अगर आप राइट साइड की तरफ ड्रैग करें तो ये सेम पैटर्न पर, इस शीट के पैटर्न पर जो है वो वर्किंग करेगा। तो इसके लिए हमने सिंपल ये करना है कि हमने अपने रेफरेंस से पहले इज इक्वल टू का साइन रिमूव करके और यहाँ पर KL जो कि हमारे चैनल का नाम है 365 कीप लर्निंग 365 वो लिख देना है। अब हम इसको अपने रोज़ के मुताबिक जो कि 12 रोज़ हैं इसको ड्रैग करके राइट साइड पर 12 कॉलम्स तक जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये आप देखें नीचे नंबरिंग जो है वो काउंटडाउन चल रहा है A12, तो यहाँ पर A12 आ जाएगा। इसी तरह आप B जो है उसका रेफरेंस दे दें, देन C का रेफरेंस दे दें, इसके बाद D का, फिर E का और देन आखिरी कॉलम जो आपका है वो F है। तो यहाँ पर आप F का रेफरेंस जो है वो दे दें। अब इसके बाद आप इसको 1 बाय 1 जो है वो ड्रैग करके 12 तक जो है वो एक्सटेंड कर लें। अब अपनी सेल के रेफरेंसेस बनाने के बाद आप सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करें तो आपके पास फाइंड वर्ड की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपने KL 365 लिखना है और रिप्लेस में इज इक्वल टू का साइन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो KL 365 की जगह इज इक्वल टू का साइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा और तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो आपको चेक करवाते हैं, रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो रोज़ से कॉलम्स में ट्रांसपोज हो चुकी हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई चेंज करेंगे तो ये चेंज आगे ट्रांसपोज्ड डाटा में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका लिंक प्रीवियस डाटा से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल कंट्रोल C प्रेस करें और देन इसको पेस्ट एज अ वैल्यूज़ आप कर दें। अब आप प्रीवियस डाटा में चेंज करेंगे तो आगे ट्रांसपोज्ड डाटे में चेंज नहीं होगा। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।